वॉइस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी यूज आइदर ऑफ देम। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस होते क्या हैं। एक्टिव वॉइस हम कहते हैं उस वक्त जिस वक्त सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है बाय इटसेल्फ। मेरा कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट किसी भी जुमले में कोई एक्शन अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो एक एक्टिव वॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अफान इज प्लेइंग क्रिकेट। अब जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, अफान जो कि एक सब्जेक्ट है वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन समटाइम्स सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से एक्शंस रिसीव कर रहा होता है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। आइए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि सब्जेक्ट कैसे रिसीव करता है एक्शन ऑब्जेक्ट से। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अफान। अब यहां पे देख सकते हैं सब्जेक्ट जो कि अफान है वो क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से एक्शन रिसीव कर रहा होता है। अफान इज प्लेइंग क्रिकेट, अफान क्रिकेट खेल रहा है, जबकि पैसिव वॉइस में क्रिकेट अफान से खेला जा रहा है। तो लिहाजा ये एक्टिव और पैसिव वॉइस अलग अलग चीजें हैं। इसको आगे डिटेल में देखते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इनमें बाज़ चीज़ें तो टेंस बाय टेंस वेरी करती हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें या बाज़ रूल्स आपको सब में फॉलो करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई भी जुमला कन्वर्ट होगा तो सब्जेक्ट जो है वो स्विच कर लेगा अपनी जगह किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। आइए एक सेंटेंस को देख लेते हैं। नबीहा इज ड्रिंकिंग वाटर। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास है नबीहा, और आपको मालूम ही है कि सब्जेक्ट जो है वो होता है जो काम कर रहा होता है, और इसमें वाटर जो है वो करना पड़ता है। इनमें बाज़ चीज़ें तो टेंस बाय टेंस वेरी करती हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें या बाज़ रूल्स आपको सब में फॉलो करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई भी जुमला कन्वर्ट होगा तो सब्जेक्ट जो है वो स्विच कर लेगा अपनी जगह किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। आइए एक सेंटेंस को देख लेते हैं। नबीहा इज ड्रिंकिंग वाटर। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास है नबीहा, और आपको मालूम ही है कि सब्जेक्ट जो है वो होता है जो काम कर रहा होता है, और इसमें वाटर जो है वो आ जाएगा नबीहा। अब नेक्स्ट चीज क्या हमारे पास आती है, या नेक्स्ट रूल क्या होता है, वो होता है एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। जब हम टेंस बाय टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे तो फिर हम डिटेल में देखेंगे कि किस टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन आपकी आसानी के लिए बताता चलूं कि एम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम बीइंग में, इज जो है वो इज बीइंग में, और इसी तरह अगर आपके सेंटेंस में आर हो, ए आर ई आर, वो कन्वर्ट तो इज खाली नहीं होगा, बल्कि हम कहेंगे इज बीइंग। वाटर इज बीइंग, यानी कि सेकंड जो रूल है वो है एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। और तीसरा जो पॉइंट है या तीसरा जो रूल है, जब भी आप एक्टिव वॉइस से किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रूल हम ऐड करेंगे जो कि ऑलमोस्ट लास्ट रूल ही है, वो है प्रेपोजिशन। जब भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो एज अ प्रेपोजिशन आपने हमेशा बाय यूज करना है। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय नबीहा। तो बेसिकली ये फॉर्मेट आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है, ये रूल्स माइंड में रखने हैं। नंबर वन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह आपने स्विच करना है। जो दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, और प्रेपोजिशन के लिए आपने हमेशा बाय को यूज करना है। एंड एज फार एज हेल्पिंग वर्ब्स आर कंसर्न, वो हम टेंस बाय टेंस इन डिटेल डिस्कस करेंगे। राइट जी, हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बेसिक्स डिस्कस कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में टेंस बाय टेंस इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं डू और डज। और आपको ये भी मालूम है कि जो डू और जो डज हैं ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होते,
क्योंकि उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई होती है, इसीलिए हमें आसानी से मालूम हो जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सिंपल जुमला है, ही राइट्स अ लेटर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ माइंड में रखिएगा, जिस तरह मैंने स्टार्ट में अर्ज किया कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो डू या डज होते हैं, लेकिन जब भी एम या आर, और दूसरा रूल जो होगा वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे और लास्ट में जो प्रेपोजिशन होगी वो हमने बाय इस्तेमाल करना है। तो आइए इस सेंटेंस को इन रूल्स की हेल्प के साथ एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रूल नंबर 1 आपको याद होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में स्विच हो जाएंगे। अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है ही और ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारे पास लेटर। तो सबसे पहले हमने इनकी जगह आपस में स्विच करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोनाउन है वो है ही, तो ही जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, और अगर मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे शी होता तो वो कन्वर्ट हो जाता हर में। राइट जी। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। हम शुरू करेंगे अ लेटर। अ लेटर के बाद हमें चाहिए एक अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। तो आपके सामने 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम और आर। तो जिस तरह आप राइट्स उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी, तो ये हो जाएगा रिटन। और ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रेपोजिशन में हम हमेशा यूज करेंगे बाय, तो ये हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ओके जनाब, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास वही सेंटेंस है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज हैं, जबकि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस होंगी इज, एम या फिर और की। तो ये हो जाएगा अ लेटर। अगेन वही रूल अप्लाई होगा कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह लेकर आना है। अ लेटर इज, डज की जगह हम इसको ले आए हैं, नॉट उसी तरह रहेगा, अ लेटर इज नॉट, और यहां पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, प्रेपोजिशन में आएगा बाय। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, फुल स्टॉप। अगर आप बेसिक रूल्स को याद रखेंगे तो सेंटेंस कोई भी हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकेंगे। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में देखते हैं, डज ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब जिस तरह सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो डज है वो सब्जेक्ट नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब है, जबकि सब्जेक्ट जो है वो ही है और ऑब्जेक्ट जो है वो लेटर है। तो लिहाजा सबसे पहले हमने डज की जगह जो अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करना होगा, और वो क्या है, इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, वो क्या है, अ लेटर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन, प्रेपोजिशन में बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा कि हमने कोई नया काम नहीं किया, वही रूल्स हैं जो कि हमने बार बार अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं। राइट जी। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो ऑलरेडी आप जानते हैं, वो इज, एम और आर होते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज बन जाएगा इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। फॉर्म ऑफ द वर्ब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उस सब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, और इसी तरह प्रेपोजिशन में बाय आएगा। दैट विल रिमेन फॉर ऑल द टेंसेस। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं जब टेंस चेंज होता है, अदरवाइज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्रेपोजिशन में बाय इस्तेमाल करना होगा। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो हमारा सेंटेंस है ही इज ईटिंग अ बनाना। तो आइए इसे हम कन्वर्ट करते हैं। मैं बार बार नहीं कहूँगा, ऑलरेडी आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आना है। अब बनाना इज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इज बीइंग में, तो हम लिखेंगे अ बनाना इज बीइंग, ईट जो है वो ईटन हो जाएगा, और प्रेपोजिशन में हम बाय लिखेंगे, एंड पे आ जाएगा सब्जेक्ट हिम।
अ बनाना इज बीइंग ईटन बाय हिम। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। ही इज नॉट ईटिंग अ बनाना, तो यहां पे भी रूल सेम आएगा। अ बनाना इज नॉट है तो हमने इज नॉट के बाद बीइंग को ऐड करना है। अ बनाना इज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इज ही ईटिंग अ बनाना, तो जिस तरह मैंने कहा कि इज जो है वो इज बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त इज और बीइंग के दरमियान में ऑब्जेक्ट को ले आएंगे। इज अ बनाना बीइंग ईटन बाय हिम। राइट जी, इस स्लाइड में हमने अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो तो होते हैं हैज और हैव, लेकिन जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो हैज जो है वो हैज बीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरह हैव जो है वो हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी रूल्स सेम ही रहेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसी तरह प्रेपोजिशन में बाय आएगा। तो हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को देख लेते हैं। यू हैव ब्रोकन द कप। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ परफेक्ट टेंस, तो लिहाजा आपको कन्वर्ट करते हुए ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। तो हम पैसिव वॉइस में जाते हैं। सबसे पहले आएगा द कप। हैज जो है वो हैज बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हैज इसलिए यूज हो रहा है कि कप जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे यूज होगा हैज बीन। द कप हैज बीन ब्रोकन बाय यू। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। यू हैव नॉट ब्रोकन द कप, जबकि पैसिव वॉइस में ये इस तरह हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द कप हैज नॉट बीन ब्रोकन बाय यू, फुल स्टॉप। और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव में देखते हैं हैव यू ब्रोकन द कप, जबकि हम कन्वर्ट करते हुए लिखेंगे हैज द कप बीन ब्रोकन बाय यू। नेक्स्ट स्लाइड में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि अनचेंजेबल है, यानी इस तरह के सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो लिहाजा हम स्विच करते हैं टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, वो है डिड, DID, डिड। लेकिन जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फॉर्म ऑफ द वर्ब वही रहेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी और इसी तरह प्रपोजिशन में बाय को इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस को देख लेते हैं। अफान बॉट अ कार। पैसिव वॉइस में आ जाएगा अ कार वॉज बॉट बाय अफान। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अफान डिड नॉट बाय अ कार, जबकि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए हम लिखेंगे अ कार वॉज नॉट बॉट बाय अफान। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। डिड अफान बाय अ कार, और जिस तरह मैंने बताया डिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में या वर्ब में, तो हम लिखेंगे वॉज अ कार बॉट बाय अफान। राइट जी, लेट्स टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कि हम एक्टिव वॉइस के जुमलों को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते तो वॉज या फिर वर होते हैं, लेकिन जब आप इन सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज जो है वो वॉज बीइंग हो जाएगा और वर जो है वो वर बीइंग हो जाएगा। सेंटेंस देख लेते हैं। शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट। पैसिव में हो जाएगा अ शर्ट, वॉज जो है वो वॉज बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे अ शर्ट वॉज बीइंग वॉश्ड बाय हर। नेगेटिव सेंटेंस में आएगा शी वॉज नॉट वॉशिंग अ शर्ट। पैसिव में हम लिखेंगे अ शर्ट वॉज नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर। इसी तरह हम इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। वॉज शी वॉशिंग अ शर्ट, पैसिव में आएगा वॉज अ शर्ट बीइंग वॉश्ड बाय हर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब एक ही है और आप बेहतर जानते हैं वो है हैड, लेकिन जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हैड बीन। इसी तरह फॉर्म ऑफ द वर्ब बार बार बता रहा हूँ वो थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, और इसी तरह प्रेपोजिशन में ऐड करना होगा बाय को। राइट जी, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। दे हैड वॉन द कंपटीशन, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए हो जाएगा द कंपटीशन हैड बीन
वॉन बाय देम, दे कन्वर्ट हो जाएगा देम में। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, दे हैड नॉट वॉन द कंपटीशन, पैसिव में आएगा द कंपटीशन हैड नॉट बीन वॉन बाय देम। इंट्रोगेटिव की कन्वर्जन को देखते हैं, हैड दे वॉन द कंपटीशन, तो पैसिव में आएगा हैड द कंपटीशन बीन वॉन बाय देम। नेक्स्ट पे है जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अगेन ये भी अनचेंजेबल है। नेक्स्ट पे है जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो होते हैं विल और शैल, लेकिन जब आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो विल है विल बी हो जाएगा और इसी तरह शैल जो है वो शैल बी हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही विल स्टडी दिस बुक। इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा दिस बुक विल बी स्टडीड बाय हिम। नेगेटिव सेंटेंस में आएगा ही विल नॉट स्टडी दिस बुक, जबकि पैसिव में कन्वर्ट करते हुए हम लिखेंगे दिस बुक विल नॉट बी स्टडीड बाय हिम। अब इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं, विल ही स्टडी दिस बुक, इसका पैसिव वॉइस होगा विल दिस बुक बी स्टडीड बाय हिम। इसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो कि अनचेंजेबल है। लास्ट में हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, और लास्ट में इसलिए कह रहा हूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी अनचेंजेबल है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो विल हैव और शैल हैव होते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो विल हैव जो है वो विल हैव बीन हो जाएगा और इसी तरह शैल हैव बीन हो जाएगा। सेंटेंसेस को देख लेते हैं, ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर, जबकि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए हम लिखेंगे द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, ही विल नॉट हैव रिसीव्ड द लेटर, पैसिव में लिखेंगे द लेटर विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। और लास्ट में इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, विल ही हैव रिसीव्ड द लेटर, पैसिव में हम लिखेंगे will the letter have been received by him। राइट जी, जिस तरह हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज नहीं होते, इसी तरह यूनिवर्सल ट्रुथ्स भी चेंज नहीं होते। आप यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज वन, सन गिव्स अस लाइट, 1 + 1 = 2। इस तरह के यूनिवर्सल ट्रुथ्स भी चेंज नहीं होते। राइट जी, अब इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं WH क्वेश्चंस के बारे में। जिस तरह के हु होता है वो अगर आपके सेंटेंस में है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हु आर मेकिंग नॉइस। अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस में आपने एक ही रूल को फॉलो करना है। अगर आपके सेंटेंस में हु आ जाए और उस सेंटेंस को आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो हु को बाय हुम में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आपको हु को आप रिप्लेस करेंगे बाय हुम से। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा इज, फिर ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेंगे नॉइस बीइंग मेड। बाय हुम इज नॉइस बीइंग मेड। एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, हु आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हो जाएगा बाय हुम इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड। राइट जी, WH क्वेश्चंस के साथ साथ हम असर्टिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस नॉर्मल सेंटेंसेस थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, मतलब अक्सर मिसिंग होता है, मोस्टली मिसिंग होता है। अब असर्टिव सेंटेंसेस आपके पास जितने भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कमांड है या रिक्वेस्ट है या फिर एडवाइस है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में मोस्टली सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके लिए, शट द डोर। अब इस तरह के सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं कि वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है।
अब इस तरह के सेंटेंसेस में आपके पास जब सब्जेक्ट मौजूद ना हो लेकिन एक चीज अंडरस्टूड है कि ये बात आप ही को कही जा रही है, ये जिससे बात बोली जा रही है उस ही को मुखातिब किया जा रहा है, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए स्टार्ट में हम लिखेंगे लेट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द डोर, और दूसरा रूल होगा इसमें हम यूज करेंगे बी, बी। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें दूसरा रूल होगा टू यूज बी, तो ये हो जाएगा लेट द डोर बी शट। इसी तरह ओपन द विंडो, तो स्टार्ट में हमें क्या करना है, लेट द विंडो बी ओपन्ड। सी यू सून विद अनदर लेसन।